अच्छा, यहाँ एक चर्चा आती है कि माताओं ने प्रभु का परिचय पहले पा लिया, एक दूसरी से कह रही है ये राजा दशरथ के बेटा हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, और ये जो गोरे रंग के हैं ये लक्ष्मण हैं, ये श्याम वर्ण के ये राम जी हैं। और कथाकार और संत कहते हैं अच्छा पुरुषों से पहले स्त्रियों ने परिचय कैसे पा लिया? तो एक कहते हैं भैया ऊपर खड़ी थी इसलिए पा लिया, ऊपर खड़ी थी। तो दूसरे बोले ऊपर खड़े होने से दिखी तो जाएंगे, परिचय पाना तो बड़ी बात है। बोले इसलिए पा लिया क्योंकि स्त्री भक्ति स्वरूप है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है, और भक्ति से प्रभु का परिचय जल्दी मिलता है। और वैसे भी दूसरी बात, तीसरी बात, क्यों परिचय पा लिया? क्योंकि वो स्त्री हैं। स्त्री का स्वभाव जो होता है वो परिचय पाने का ही होता है। सही बात है। यहाँ अगर पुरुष कथा सुनने आते हो दूसरे कॉलोनी के, तो शायद ही कोई पुरुष आपस में बात करते हो। और माताओं का स्वभाव है कथा में भले ही बात ना करें, रास्ता में कहेंगे चौजी जी कौन सी कॉलोनी ते आई हो? तुम कल्लू देखी मैंने, देखी हो साड़ी बढ़िया पहन के आई हो, कौन की दुकान ते लाई? ठीक है वहीं से हम लाएंगे, यहाँ तो महंगी दे रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? पुरुष को अगर किसी का कुर्ता अच्छा लग रहा है मजा ले पूछ ले, फिर दुकान वाले से जरूर कहेगा कुछ ऐसा ऐसा था, हमने देखा था, कुछ ऐसा ऐसा था। और माताएं तो रेट भी पूछ लेंगी, दुकान भी पूछ लेंगी, और ये भी पूछ लेंगे भैया कितने, भतीजे कितने, भाभी प्यार करे कि ना करे? ए भाभी तो सबकी ऐसी हो, भाड़ में जान दो, है कि? देखो हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, ये स्वभाव वंदनीय है, ये भोलापन है। पुरुष तो अकड़ के मारे, ऐंठ के मारे पेट को जा रहे हैं, बड़ी अकड़ होती है। बस में जा रहे हो तो बात तो करेंगे नहीं, लात घूसा जरूर चला देंगे। माताओं का यह स्वभाव वंदनीय है, इसी के कारण श्री राम जी का परिचय पा लिया। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। बंधु, अच्छा एक कथा हमने बड़ी सुंदर सुनी गुरुजनों से कि सीता जी की हैं 8 सखियां। एक सखी ने दौड़ करके सीता जी को कहा बहुत सुंदर है, देख लिया देख लिया। माँ जानकी कहती हैं बताओ कितनी सुंदर है? तो कहती है कि आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती, और वाणी बोल रही है तो इसने देखा नहीं है, मैं कैसे कहूं? तो बोली कुछ तो सोई उदास हो गई। जानकी जी बोली उदास क्यों हो गई? बोली थोड़ा सा देखा है। अब थोड़े में ही तेरा ये हाल है, पूरा देखना चाहती है, पूरा कैसे नहीं दिखा? बोली वो नीचे हैं, मैं ऊपर हूं, तो इसलिए चेहरा ढंग से नहीं दिख रहा। तो माँ जानकी जी ने कहा ले लो अक्षत ले जाओ। अक्षत कहते हैं चावल को, और चावल भी वो जो टूटे हुए ना हो। कौन से चावल होते हैं? टूटे हुए ना हो, अक्षत बिना छती के। और जो टूटे हुए होते हैं वो चावल, और ज्यादा टूट रहे हैं तो चामर। बहुत तेरे लोग पूजा में चामर चढ़ावे, अक्षत चढ़ाने का विधान है। बोली अक्षत ले जाओ चढ़ाना। ऊपर से अक्षत डाले। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने जैसे ही ऊपर देखा ओहो रोने लगी। रोती रोती जानकी जी के पास गई। बोली रो क्यों रही है? बोली किसी अतिथि को घर में बुलाते हैं तो घर साफ करते हैं। बोले हाँ। तो बोली मैं तो उनको हृदय में बिठाना चाहती हूँ, इसलिए नेत्र के द्वार के खारी जल को बाहर फेंक रही हूँ। इतने सुंदर हैं श्री राम। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको पता है जब मंडप की वर्णन कर रहे हैं ना, मंडप का आगे विवाह का प्रसंग आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि कौन कवि में ताकत है जो श्री राम जी के विवाह के मंडप का वर्णन कर सके? अच्छा बताओ कोई कर सकता है? जब बारात आई थी ना अयोध्या से, तो श्री जानकी जी ने उस समय अपनी लीला चला दी थी। श्री जानकी जी ने पूरे जगत के वैभव से कह दिया कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे ससुराल के, मेरे ससुराल पक्ष के सम्मान में। तो जनकपुर एकदम कायाकल्प हो गया था। जन्माशय में सारी सुविधाएं आ गई थी, सारे वैभव खड़े हो गए थे हाथ पसारे सेवा में।
तो उन्हीं जानकी जी का विवाह है। तो सोने के ये जो केले बनते हैं ना, केले, श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि केले भी स्वर्ण के बनाए थे, केले के खंभे। और आम का जो बौर आता है ना, आम्र पल्लव, और जो बंधनवार जो लगाए हैं, आम्र पल्लव और तोरण, उसमें जो है बौर जो लगा है वो है मणियों का, रत्नों का। एक एक बंधनवार को देख करके कामदेव भी लजा जावे, इतने सुंदर बंधनवार लगे हैं। ये राम जी का विवाह है। तो हमारी जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी के विवाह के प्रसंग को कहने में कवि का सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं। तो टूटी सी वाणी से जो भी कहें, आप अपना मन ज्यादा लगाना, है ना। हम प्रयास करेंगे, आप और ज्यादा कोशिश करना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। घूमते घूमते सूर्य ढलने को है, तो श्री राम जी के मन में चिंता हो गई। कौतुक देख चले गुरु पाही,